हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे बड़ा यूनिट भी है 12 क्लास में। क्या है? ऑप्टिक्स। ये आपका यूनिट नंबर 6 होगा और आज मेरा इसका लेक्चर नंबर 1 है। मैंने ऑप्टिक्स का आज इंट्रोडक्शन क्लास हम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स को। सबसे पहला ऑप्टिक्स क्या है वो देखिए। ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लाइट का अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं और उसी से रिलेटेड जितना फिनोमिना है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पॉलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब के बारे में जिस ब्रांच में अध्ययन करेंगे वही ब्रांच क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश मिति। प्रकाश को मापते हैं। मैंने ऑप्टिक्स क्या हुआ? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। जैसे फिजिक्स का बहुत ब्रांच है 12 में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, अल्टरनेटिंग करंट है, सेमीकंडक्टर है। उसी ढंग से ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है 12 क्लास में। विच जो डील करता है, डील्स विथ स्टडी ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव का अध्ययन करेंगे और उसी से रिलेटेड फिनोमिना एंड रिलेटेड फिनोमिना, जैसे तुम लोग सुना हुआ 9, 10 से पढ़ा, रिफ्लेक्शन, हिंदी में क्या हुआ? परावर्तन, रिफ्रैक्शन, etc, ये सब का अध्ययन जिसमें करेंगे उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। अब आते हैं ऑप्टिक्स में हम लाइट का अध्ययन करते हैं तो लाइट एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, लाइट है, लाइट का बहुत सारा डिफिनेशन देगा कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये है, लेकिन लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है जिसके द्वारा हम वेरियस ऑब्जेक्ट को संसार में देख रहे हैं। हमको देख रहे हो, बोर्ड को देख रहे हैं, लाइट को देख रहे हैं, ये सब किसका है? ऑप्टिक्स का ब्रांच है। मतलब लाइट क्या होता है एक्चुअल में? लाइट का एग्जैक्ट डिफिनेशन है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय विच we see various objects around me, या अराउंड हम लोग के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं वो किसके द्वारा देख रहा है? लाइट के ही द्वारा देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक विजुअल पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका 7 स्पेक्ट्रम है। जैसे आपका पढ़िएगा, उसमें रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट रेज है और विजुअल लाइट है। 1, 2, 3, 4 हुआ, विजुअल है, इंफ्रारेड है, एक्सरे है एंड गामा रेज है। ये जो हम लिखे हैं लेमडा के अनुसार लिखे हैं, वेवलेंथ के अनुसार। वेवलेंथ क्या है? इसका घटते हुए क्रम में सजाया हुआ है। ये जो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें केवल यही विजुअल लाइट है जिसका वेवलेंथ करीब 380 एंगस्ट्रॉन से 760 एंगस्ट्रॉन के बीच में है, या कोई कोई किताब में इसको 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में देता है। बाकी कोई हम विजुअल नहीं हो, किसी को दिखाई नहीं देगा, इंफ्रा, एक्सरे, गामा, केवल यही विजुअल लाइट है जिसको कि हम देख सकते हैं। अब इसमें भी 7 कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वायलेट का और सबसे अधिक किसका होता है? इसमें रेड का हुआ।
ये जो दिया हुआ है वायलेट के लिए और ये जो रेंज है किसके लिए है, रेड के लिए है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। यह हो गया व्हाट इज लाइट। अब आते हैं, इसमें हमारा दो पार्ट है। ऑप्टिक जो पढ़ते हैं दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स देते हैं। मतलब रे ऑप्टिक्स में हमारा ज्योमेट्री का ज़्यादा यूज करेंगे, जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, कंकरेंस कब होगा, फिर पाइथागोरस सिद्धांत लगाएंगे, कहीं साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू लेंगे और इसमें जितना भी फिगर ड्रॉ करेंगे तो कहीं ट्रायंगल बनेगा, कहीं स्ट्रेट लाइन लेंगे। तो ये इस कारण से रे ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और जिस ऑप्टिक्स के ब्रांच में लाइट को हम रे के रूप में अध्ययन करेंगे, अब रे क्या बता रहे हैं, रे के रूप में अध्ययन करेंगे, वो हो गया रे ऑप्टिक्स। और जिसमें लाइट को हम वेव के रूप में ट्रीट करेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका वेव ऑप्टिक्स होगा। तो आज हम शुरू करेंगे आपको इंट्रोडक्शन में रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में रे, पहले तो आप आइए, रे ऑप्टिक्स है तो रे क्या होता है। लाइट एक पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट है और बी पॉइंट पर गया, जिस स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया वही स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, रे कहेंगे। एक्चुअल में ये इस फॉर्म में नहीं होता है। लाइट हम क्या बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर है, तो एक्चुअल में वो ट्रांसवर्स के रूप में आगे बढ़ता है, इस फॉर्म में जाता है लाइट, क्रस्ट्रप बनता है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, सुविधा के लिए हम लाइट का जो डायरेक्शन है उसको हम क्या ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन करते हैं। तो रे क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट करता है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, वही डायरेक्शन को ही क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जो डायरेक्शन में लाइट जाता है वही डायरेक्शन क्या कहलाता है, रे कहलाता है। या समझो द स्ट्रेट लाइन जो फॉलो किया, स्ट्रेट लाइन फॉलोड बाई लाइट इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट to another point is called ray of light। मतलब जिस स्ट्रेट लाइन हम मान लेते हैं, सुविधा के लिए मान लेते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं कि लाइट किस नेचर का है, ट्रांसवर्स नेचर का है। तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाने में जो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, जिस स्ट्रेट लाइन पर जाता है वही स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट में, अब इसमें आइए, पहला जो टॉपिक हम लिखे अभी ऑप्टिक्स का पहला ब्रांच क्या था, रे ऑप्टिक्स था। तो रे ऑप्टिक्स का मतलब हुआ कि फिजिक्स, ये ऑप्टिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लाइट को रे के रूप में अध्ययन करेंगे, वो हो गया रे ऑप्टिक्स। दूसरा नाम क्या लिखे थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ये क्या हुआ, ऑप्टिक्स का ही ब्रांच हुआ। जैसे ऑप्टिक्स किसका ब्रांच था, फिजिक्स का ब्रांच था, और रे ऑप्टिक्स किसका ब्रांच हुआ, ऑप्टिक्स का ब्रांच हुआ, जिसमें लाइट को हम स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रे। और रे क्या अभी बताएं
कि जिस डायरेक्शन में लाइट जाएगा वही डायरेक्शन को ही क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं, या जो स्ट्रेट लाइन फॉलो किया वही आपका रे ऑफ लाइट हुआ। तो जिसमें हम लाइट को रे के रूप में अध्ययन कर रहे हैं वो ब्रांच क्या कहलाएगा, रे ऑप्टिक्स कहलाएगा। अब आते हैं रे ऑप्टिक्स का सबसे फर्स्ट फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन, लाइट का परावर्तन। तो अब कभी भी हम इस टाइप से कर लेंगे फिगर में, तो ये इंडिकेट करेगा ये कैसा सरफेस हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। जैसे मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एग्जाम्पल है, चाहे प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, या जो भी चमकीला, जैसे ये बोर्ड पर भी लाइट पड़ रहा है तो हल्का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करे डायरेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए इस डायरेक्शन में लाइट आया, डायरेक्शन इसका चेंज करके इधर चला गया। ये जो फिनोमिना हुआ बाउंस करना या लाइट का डायरेक्शन चेंज करना कोई सरफेस के द्वारा, लेकिन सेम मीडियम में, उसी मीडियम में डायरेक्शन चेंज हुआ, ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। तो द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम सम सरफेस, कोई भी सरफेस से, इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में, इज कॉल्ड, इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। या मान लीजिए बाउंस करना, अगर हम कोई बॉल को, माने कॉस्को या रबड़ का बॉल को इस दीवार पर कोई एंगल बना के मारेंगे, फेंकेंगे, तो आपका उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और उसी एंगल पर जाएगा। अगर एंगल को बढ़ा देंगे तो वो भी एंगल बढ़ जाएगा। तो अब हम देखते हैं वही चीज क्या होता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ये तो हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था वो समझे। अब आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो आया इस डायरेक्शन में रे, इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे। और जो सरफेस है इसका डायरेक्शन चेंज करके जिस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, ये क्या बोलेंगे यहाँ पर, नॉर्मल। और ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आपतन का बिंदु बोलते हैं। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन का कोण कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो कोण बनाता है, ये इसको क्या बोलेंगे, आर। आर से डिनोट किए, बोलेंगे क्या इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। इंसिडेंट रे माने आपतित किरण, और जो डायरेक्शन चेंज हो गया उसको परावर्तित किरण। और जो परपेंडिकुलर डाले इसको क्या बोलिएगा, अभिलंब बोलेंगे। पहला नियम क्या कहता है, देखिए ये जो पूरा है एक ही प्लेन में लाइट करता है। मान लो कि ये सरफेस पर इंसिडेंट रे आया इधर, तो ऐसा नहीं कि इस प्लेन में रिफ्लेक्टेड जाएगा, रिफ्लेक्टेड उसी प्लेन में आएगा। इस बोर्ड पर अगर कोई रे आया रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे, तो आपका इसका प्लेन का रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन पर नहीं होगा, उसी प्लेन में लाइट करेगा। तो पहला नियम वही है, क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे। दूसरा क्या हुआ, द रिफ्लेक्टेड रे। और तीसरा क्या हुआ, एंड द नॉर्मल, अभिलंब। ऑल थ्री, तीनों लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाइट करेगा। फर्स्ट नियम है, ये तो देख रहे हैं एक प्लेन है, उसी प्लेन में तीनों लाइट कर रहा है। दूसरा जो मैथमेटिकल इसका लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ
इंसिडेंस इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स आई इक्वल टू आर। अगर ये 30 डिग्री पर इंसिडेंट किया 30 डिग्री पर, तो रिफ्लेक्ट भी होगा कितना एंगल पर? 30 डिग्री पर। अगर इस 60 डिग्री पर आएगा तो इधर जाएगा भी कितना डिग्री पर? 60 डिग्री। एकदम एग्जैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है ये हर एक जगह लगेगा, चाहे प्लेन सरफेस हो, स्फेरिकल सरफेस हो, सब में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज क्या होगा? इक्वल होगा, ये ऑलवेज होगा। तो इसका दो नियम समझ गए। पहला नियम था कि तीनों एक ही प्लेन में लाइट कर रहा था, और सेकेंड था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। अब आते हैं कि इसका एक स्पेशल केस लेते हैं। मान लीजिए स्पेशल केस, अगर रे को नॉर्मली इंसिडेंट कीजिएगा, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हो गया नॉर्मल, और इसी लाइन पर इंसिडेंट रे आया। अभी हम क्या बोले? आई क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक ही लाइन है, इसलिए आई इक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री हुआ। और आई इक्वल टू क्या होता है? आर। देयरफॉर आर का ही वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि अगर नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो उसी लाइन से रिफ्लेक्टेड बैक चल जाएगा। रिफ्लेक्शन होगा, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, कि केवल उसी लाइन पर वापस लौटेगा। इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, अगर नॉर्मली आया, देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक along the सेम लाइन, उसी लाइन पर वापस क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। तो ये था आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लॉ है प्लेन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, किसी में भी लगा सकते हो, हर एक जगह ये लागू होगा। स्फेरिकल आगे हम देखेंगे, दो टाइप का स्फेरिकल सरफेस बताएंगे, कन्वेक्स और कनकेव। लेकिन आई इक्वल टू आर हर एक सरफेस में ही होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये है, अगर बाहर से ही उठा हुआ है तो ये पॉलिश किया हुआ है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। तो इस टाइप का सरफेस या मिरर क्या कहलाएगा? कन्वेक्स कहलाएगा। इस डायरेक्शन में रे आया, इस डायरेक्शन में चल गया, ये जो आई था और ये एंगल क्या था? आर। इस केस में आई इक्वल टू क्या होगा? आर होगा। अगर आपका एक कनकेव भी होगा, हो सकता है, अगर अंदर से धंसा हुआ है, ये हो गया पॉलिश किया हुआ, तो इधर से आया, इधर चल गया, ये एंगल आई, ये एंगल क्या हुआ? आर। इस केस में भी क्या होगा? आई इक्वल टू आर हुआ। तो आई इक्वल टू आर रिफ्लेक्शन में ऑलवेज होगा, चाहे सरफेस प्लेन हो, स्फेरिकल हो, या किसी टाइप का भी अदर सरफेस भी होगा, तो उसमें ये लागू होगा। तो आप समझ गए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। आई इक्वल टू आर मेन है, और एक तो आपका तीनों का प्लेन एक ही था। अब आते हैं, सबसे पहले हम जैसा इंट्रोडक्शन देंगे इसका प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन का कैसे होता है, कैसा इमेज बनता है, कितना दूरी पर बनता है, ये सब देखिएगा। प्लेन मिरर, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन होगा, जैसे ये देखिए, ये आपका इधर पॉलिश किया हुआ है, और ये सरफेस ये वाला क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। तो प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज हम बना के बताते हैं, किस टाइप का इमेज बनेगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट एक लेते हैं, कहीं पर, यहां पर लिया ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है। उसको अभी प्रूव भी कर देंगे। देखिए, 2 रे लेके चला,
हमको जाना है कि यहां पर मिलाना है, तो पहले ही आप मिला सकते हो। और एक रे इधर रिफ्लेक्ट हो गया और एक रे इधर रिफ्लेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट था मान लीजिए P, इमेज कहाँ बना, Q पर बना। तो प्लेन मिरर में पहला कंडीशन क्या हुआ, देखिए इमेज का नेचर क्या होता है, ऑलवेज आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बना। अब वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा बनेगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट में आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये इमेज आगे कोई स्टैंडर्ड वर्ड बनाएंगे तब उसमें पता चल जाएगा, सीधा बनेगा। और तीसरा चीज क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस अगर x है तो इधर भी मिरर के अंदर बना। जैसे आप चेहरा देखते हैं तो आपको चेहरा देखते हो मिरर के अंदर दिखाई देता है। तो जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट का दूरी मिरर से है उतना ही दूरी पर इमेज मिरर के अंदर में दिखाई देगा। द इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द mirror at same distance as the distance of object from the mirror। जितना डिस्टेंस पर रहेगा ऑब्जेक्ट मिरर से, सेम डिस्टेंस पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इसको सिंपली हम देखिए प्रूफ करके बता देते भी है कैसे डिस्टेंस सेम आया। ये मान लीजिए यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दिया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो दोनों एंगल बराबर होगा, थीटा थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। और इसका ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। और ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। इसमें भी वही चीज 90 माइनस थीटा। और इसका ये भी एंगल 90 डिग्री हुआ। वो दोनों ट्रायंगल कंकरेंस हो गया। कौन ट्रायंगल, देखिए नाम देते हैं ए, यहां पर दीजिए बी। तो ट्रायंगल पी ए बी कंकरेंस हुआ किससे, ट्रायंगल क्यू ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी साइड का लंबाई बराबर होगा। जितना ये साइड उतना ही ये साइड, उतना ही ये साइड उतना ही ये साइड। ये तो कॉमन है तुम्हारा, ये लाइन तो कॉमन हुआ दोनों ट्रायंगल में। तो प्लेन मिरर में इमेज ऑलवेज सेम डिस्टेंस पर बनेगा जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का किससे था, मिरर से था। और प्लेन मिरर में क्या याद रखने लायक है, देखिए प्लेन मिरर में अगर हम प्लेन मिरर के सामने दौड़ लगा रहे हैं या जा रहे हैं, किसके तरफ जा रहा है, प्लेन मिरर की तरफ। मान लीजिए आप इसमें प्लेन मिरर में कोई ऑब्जर्वर इधर u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। u क्या माने है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर किधर डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मिरर बराबर u। तो इमेज तुम्हारे तरफ जो मूव करेगा वो 2u वेलोसिटी से मूव करेगा। उसका कारण देखिए क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इक्वल टू 2a। जितना वेलोसिटी से तुम उधर जाओगे उससे दुगना वेलोसिटी से इधर इमेज तुम्हारे तरफ मूव करेगा। अभी क्या बोले हम, जितना डिस्टेंस x तो इधर भी डिस्टेंस x। मान लीजिए ऑब्जर्वर मूव किया, ऑब्जर्वर इधर x मूव किया, x मीटर इधर से, तो इमेज भी इधर कितना मूव करेगा, ये ऑब्जर्वर का वेलोसिटी हुआ। तो इमेज के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x बराबर भी 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर इधर और ये 1 मीटर इधर, इसका मतलब हुआ कि बीच का जो डिस्टेंस था जो वो कितना मीटर से डिक्रीज कर रहा है, 2 मीटर। काहे कि तुम 1 मीटर के आया और इमेज भी तुम्हारे तरफ 1 मीटर आया। अब ऑब्जर्वर
और इमेज जो बना रहा था उसके बीच का डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 2x। अगर हम 1 मीटर 1 सेकेंड में गए तो इमेज डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर इधर से प्लस 1 मीटर इमेज का तो बराबर कितना मीटर हुआ। अगर ये 2 मीटर 1 सेकेंड में गया तो इधर का वेलोसिटी क्या हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड, और इमेज का वेलोसिटी कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें प्लेन मिरर में एक दो चीज़ याद रखना आपको कि इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल इमेज क्या होता है, हमेशा सीधा बनेगा। दूसरा क्या हुआ कि अगर आप मिरर के तरफ u वेलोसिटी से मूव कीजिएगा तो इमेज तुम्हारे तरफ कितना वेलोसिटी से मूव करता है, 2u वेलोसिटी से मूव करता है। ये था आपका इंट्रोडक्शन क्लास आज। मिरर क्या है, मिरर में अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्फेरिकल मिरर फार्मूला, मैग्नीफाइंग पावर, कहाँ रखने पर कैसा इमेज बनता है, और कुछ उस पर बेसिक करके न्यूमेरिकल बताएंगे। थैंक यू।